नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 28 नंबर का टॉपिक हमारा विधानसभा चल रहा था। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट देखा था। यदि नहीं देखा है आपने तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसके बाकी बचे हुए प्रश्न देखेंगे। सेकंड पार्ट 24 प्रश्न हमने पहले पार्ट में देखे थे, यानी कि 25 से लेकर के 48 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 25 से। प्रश्न आपका है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न मैंने पहले ही बताया, शपथ से संबंधित, इस्तीफा से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित पूछे जाते हैं। तो बताइए, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, या फिर शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही जो है वो नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष को जो है उसके पद की शपथ कोई दिलाता नहीं है, उसको शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 26 कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र जो हैं उनमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। तो ऐसे जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। 790, 881, 1142 या फिर 1565। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 1142 ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा, 1142। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27 कि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना जो त्याग पत्र है वो जो है किसको देता है। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष को। ये भी आपका बेहद ही अच्छा प्रश्न है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना जो त्याग पत्र है वो जो है वो किसको देता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। इस टाइप का एक प्रश्न आया भी था, तो ध्यान रखिएगा विधानसभा उपाध्यक्ष आपका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 कि विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। पहला कह रहा है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा साधारण बहुमत जो है उससे पारित संकल्प के द्वारा। दूसरा कह रहा है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तीसरा कह रहा है विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। या फिर चौथा कह रहा है विधानमंडल के सदस्य हैं उनके द्वारा 3/4 बहुमत से पारित संकल्प पारित करके। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित जो संकल्प है उसके द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन, या फिर 30 दिन। विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 14 दिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 दिन जो है पहले इसकी जो सूचना है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 दिन पूर्व इसकी जो सूचना है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जो है वो देनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर की राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, या फिर राष्ट्रपति। अच्छा प्रश्न है आपका, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा कि राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी जो है आपका होता है। विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति।
आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन विधानसभा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31 नंबर की अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31 नंबर प्रश्न है आपका कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 100 दिन। तो कितनी लंबा टाइम होता है, कितनी अवधि होती है अगर इतने टाइम तक कोई सदन का सदस्य जो है वो बिना आज्ञा के या सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे सदन से निष्कासित करके उसका जो पद है उसको रिक्त कर दिया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 60 दिन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 दिन की अवधि जो है वो होती है। अगला प्रश्न 32 देखते हैं कि राज्य विधानसभा के सदन की जो बैठक है उसके लिए जो गणपूर्ति है वो कितनी होनी चाहिए। 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, या फिर 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, या फिर सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, या फिर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो कौन सा इनमें से सही होगा बताइए। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति जो है इनमें से कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य जो संख्या है उसका 10वां भाग जो भी जो है वो अधिक हो। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्य जो है उसकी विधानसभा जो है उसके सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर विधि मंत्री के द्वारा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा सभी लोग। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राज्यपाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 34 कि विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर जो है वो आसीन रह सकता है। 3 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक, या फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। बताइए विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर जो है वो रह सकता है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन 4 ऑप्शन में। तो आपका 6 माह की अवधि जो है ये होती है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। विधान परिषद में भी इस टाइप का हमने प्रश्न जो है वो देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 35 कि विधानसभा जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। बताइए राज्यपाल की, निर्वाचन आयोग की, मुख्यमंत्री की, या फिर उच्च न्यायालय की। विधानसभा जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किसकी देखरेख में जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर यानी कि निर्वाचन आयोग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 36 कि किस संघ या किस राज्य या संघ शासित प्रदेश जो है उसकी विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, या फिर नागालैंड। आपको बताना है कि कौन सी 2 विधानसभा है जिसमें कौन सी विधानसभा है जिसमें 2 महिलाओं को नियुक्त जो है राज्यपाल जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ए वाला जम्मू कश्मीर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 और आपकी जो पेट की एग्जाम की तिथि है वो आपकी घोषित हो चुकी है। अगस्त में ही आपका पेपर है, मैंने सुबह वाली न्यूज में आपको बताया भी था। तो सभी लोग अपनी तैयारी ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी रखिए। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, या फिर एंग्लो इंडियन समुदाय से, या फिर पारसी समुदाय से। कौन सा इनमें से सही होगा। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, या पारसी समुदाय से। आंसर की बात करते हैं तो आपका एंग्लो इंडियन समुदाय जो है ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 की निम्नलिखित में से बताना है सत्य कौन सा है। पहला कह रहा है कि राज्य की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है, पहला तो बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। जब दो कथन सही है तो उपर्युक्त सभी ही आपका आंसर होगा। और सी वाला भी ऑप्शन पढ़ लीजिए कि राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक ही जो है वो हुई हो। अगला प्रश्न 39 देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। बेहद ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। और पेट की जो ऑफिशियल डेट है वो अभी नहीं आई है, पर ये मान के चलिए कि जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और परीक्षा भी आपकी जल्दी जो है वो हो जाएगी। अपनी तैयारी को आपको अच्छा पहले से ही जो है वो रखना होगा। 39 प्रश्न के आंसर की बात करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो आपका आंसर सी वाला यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कि राज्य जो है उनकी विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है। 14 दिन, 30 दिन, 6 माह या फिर कोई निश्चित सीमा ही जो है वो नहीं है। राज्य जो है उनकी विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन जो है वो विधेयक जो है उसको स्वीकार अथवा अस्वीकार करना ही पड़ता है। आंसर की बात करते हैं तो कि इसकी कोई निश्चित सीमा जो है वो नहीं है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर जो है वो होते हैं। एकल हस्तांतरीय मत होता है या फिर सीमित मताधिकार होता है या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर वयस्क मताधिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर वयस्क मताधिकार बिल्कुल सही होगा। भारत में जो विधानसभा चुनाव है वो आपका वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 42 कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ जो है वो क्या है। कि मतदान बहुत कम हुआ है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, या फिर निर्वाचित जो प्रत्याशी है उसकी अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से बनी, या फिर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी जो है उनकी संख्या बहुत अधिक थी। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि निर्वाचन लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत अधिक थी। ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा। 43 प्रश्न आपका है कि किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अच्छा प्रश्न है आपका। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर स्पीकर। किसी विधानसभा में कोई अगर धन विधेयक है तो इनमें से किसकी अनुमति के बिना आप प्रस्तुत ही नहीं कर सकते। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यानी कि राज्यपाल बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न 44 है कि जो राज्य है उसमें मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदन जो है उनमें से किसी सदन में, दोनों सदन जो है उसमें परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में या केवल जो है वो उच्च सदन में। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। केवल विधानसभा में जो है जो मनी बिल है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला देखते हैं आपका 45 कि विधानसभा में किसी दल के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध जो है वो लगाया है। संविधान का 52वां संशोधन कानून, या फिर जनता के प्रतिनिधित्व जो है उसका कानून, या फिर संविधान जो है उसका 42वां संशोधन कानून, या फिर आपका संविधान का 44वां संशोधन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की तो आपका किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। तो संविधान के 52वां संशोधन कानून जो है
ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 46 कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ये भी आपका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इनमें से अनुच्छेद 330, 331, 332 या 333 कौन सा सही होगा? राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है वो किया गया है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर अनुच्छेद 333 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो या उसकी नजर में जो राज्य की विधानसभा होती है, इसमें आंग्ल भारतीय जो है उनकी संख्या अगर सही नहीं है तो वो अपने अधिकारों का यूज करके आंग्ल भारतीय समुदाय जो है उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम मनोनीत कर सकता है। विशेष अधिकारों में आता है ये राज्यपाल के। अगला देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये आपका 47। इसके बाद 48 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? किस राज्य की विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या जो है वो सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? आंसर की बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था ये प्रश्न। पश्चिम बंगाल में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? तो आपकी 295 जो है वो थी। तो बिहार जो है इसमें टोटल संख्या की बात करें तो 243 थी आपकी। मध्य प्रदेश में यहाँ पर सीटों की संख्या की बात करें तो 230 थी आपकी टोटल। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल संख्या जो है आपकी 235 थी। इस आधार पर आप आसानी से कह देंगे कि किस राज्य की विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वहां पर इसकी जो लोकेशन है वो है। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 48 प्रश्न है, राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? कितने प्रतिशत? 30%, 36%, 25%, 33%? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? आंसर की बात कर लेते हैं चलिए। तो कुल 33% आरक्षण की बात कही गई है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। देख लेते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी है 1952 और डी है 1949। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न आप देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार टॉपिक वाइज हम काफी प्रश्न जो है आपको करा चुके हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।